हेलो बच्चों, तो आप पढ़ने जा रहे हो फिजिक्स विद वैभव सर। सो आज के वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। देयर आर द थ्री एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। आउट ऑफ दैट, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर द एप्लीकेशन, फर्स्ट एप्लीकेशन। क्या है फर्स्ट एप्लीकेशन? यहाँ पे हमको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल और द यूनिफॉर्म स्फीयर। ओके, तो आपको मालूम है क्या कहता है गॉस लॉ? तो गॉस लॉ कहता है द नेट फ्लक्स, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through the enclosed surface is 1 upon epsilon naught times the charge enclosed by that surface। तो इसमें आपको मालूम है हम कंसीडर करेंगे बिकॉज ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज स्फेरिकल शेल। तो मान लिया मैंने यहां पे कंसीडर किया बच्चों, दिस इज द स्फीयर ऑफ रेडियस कितना है इसका, दैट इज आर। ओके, सो इसके सरफेस के ऊपर क्या है बच्चों? चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। सो नाउ सी, सो स्फीयर का सेंटर कंसीडर किया O। सो आपको मालूम है चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस। सो एक पैरामीटर आपको अच्छे से मालूम है, दैट इज द सिग्मा। सिग्मा इज व्हाट? सरफेस चार्ज डेंसिटी। सो बच्चों ये जो स्फीयर है इट इज यूनिफॉर्मली चार्ज विद सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। सो आपको मालूम है व्हाट इज द फार्मूला ऑफ सिग्मा? बोलो, सिग्मा क्या होता है? चार्ज पर यूनिट एरिया। सो चार्ज पर यूनिट, आपको मालूम है यहाँ पे दिस स्फीयर हैविंग द रेडियस r, सो इसका एरिया क्या होगा बच्चों? सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर। अंडरस्टूड? सो यहां से एक इक्वेशन बन रहा है जो हम राइट करके रखेंगे, दैट इज Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू, यहां पे राइट करता हूं, सो Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर। क्लियर? ओके, पहला पार्ट हुआ। सो आपको ये जो चार्ज स्फेरिकल शेल है इसकी वजह से सराउंडिंग में क्या प्रोड्यूस होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपको r डिस्टेंस पे कहीं पे भी मैंने मान लिया दिस इज द पॉइंट P which is at a distance r from the center of this sphere, and we have to find the electric field intensity at point P which is outside the spherical shell। सो आपको मालूम है सबसे पहला स्टेप क्या बताया है बाबा? गॉस लॉ बोलता है सबसे पहले बनाओ गॉसियन सरफेस, ताकि वो कैसा होना चाहिए? सिमेट्रिक होना चाहिए अबाउट द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वो कैसा होना चाहिए? 3 डायमेंशनल होना चाहिए। सो मैंने दूसरा स्फीयर ड्रॉ किया बच्चों, जिस पॉइंट P से निकलना है वहां से इससे कॉन्सेंट्रिक। इज इट क्लियर? सो सबसे पहले मैंने बनाया गॉसियन सरफेस, कितने डिस्टेंस पे है, जिसका रेडियस कितना है बच्चों? स्मॉल r। सो आपको मालूम है कि फर्स्ट बिकॉज ऑफ सिमेट्रिक, ये जो स्फीयर है गॉसियन सरफेस इट इज सिमेट्रिकल विद दिस स्फेरिकल शेल। सेकंड, इसका सिमेट्रिक भी है और दूसरा क्या है? इट इज अ स्फेरिकल शेप। सो दैट्स व्हाई यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी बच्चों, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कैसे होगी? दैट इज रेडियली आउटवर्ड। कैसी जाएगी? रेडियली आउटवर्ड। एंड बिकॉज ऑफ सिमेट्रिसिटी एंड द स्फीयर, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों ये कैसी रहेगी? दैट शुड बी यूनिफॉर्म। दैट इज मैग्नीट्यूड क्या रहेगा इसका? सभी डायरेक्शन में सेम रहेगा। इज इट क्लियर नाउ? ठीक है। सेकेंड थिंग, सो आपको मालूम है बच्चों कि फर्स्ट थिंग आपको खाली ये तीनों डेरिवेशन में याद रखना है, वी हैव टू इक्वेट द फ्लक्स। एक फ्लक्स जो गॉस लॉ से इक्वेशन कहता है, क्या कहता है गॉस लॉ? नाउ सी, एज पर द गॉस लॉ, बोलो बच्चों, गॉस लॉ क्या कहता है? जो नेट फ्लक्स होगा दैट इज फाई इज इक्वल टू, बोलो, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। अभी ये जो स्फेरिकल चार्ज स्फीयरिकल शेल है वो जहां पे रख दिया है जिस मीडियम में, वो करेंगे हम क्या है, यहां पे मैं राइट कर रहा हूं, दिस एप्सिलॉन रिप्रेजेंट्स द व्हाट? Dielectric or the electric permittivity of the medium। Is it clear now? So ये जो बना बच्चों, this is the second equation, और आपको मालूम है this is the one equation of the flux as per the Gauss law, and second equation वो दोनों हमको इक्वेट करके इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। ओके, सो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कंसिडर किया, नाउ सी बच्चों, कि ये जो पॉइंट P है यहां पे मैंने ये कंसीडर किया स्मॉल एलिमेंटल एरिया ds। ओके, तो आपको मालूम है जो एरिया वेक्टर होता है दैट एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू व्हाट? सरफेस एरिया। सो यहां पे नाउ सी, ये जो ds है इसका परपेंडिकुलर वेक्टर जो जाएगा ds बार,
which is also what? Okay, perpendicular to this area vector, that is a ds bar, and electric field is also radially outward. So यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो एंगल थीटा बनेगा which is equal to what? 0 डिग्री. ओके, सो आपको मालूम है कि बाबा दूसरा जो फ्लक्स का फॉर्मूला है, you know that what is the formula of flux? That is flux is equal to E bar dot ds bar. ओके, सो यहां से बनेगा E ds cos थीटा. लेकिन बच्चों यहां पे हम जो कंसीडर कर रहे हैं, दिस इज अ स्मॉल एलिमेंटल एरिया ds. सो इससे पास होने वाला जो फ्लक्स रहेगा वो हम कंसीडर करेंगे d phi. So what is a d phi? It is the flux passing through the small elemental area ds. Is it clear now? हमको क्या फाइंड करना है? टोटल फ्लक्स. सो हम क्या करेंगे बच्चों? नाउ सी, सो यहां पे मैं राइट कर रहा हूं द टोटल फ्लक्स passing through Gaussian surface, total flux passing through Gaussian surface. So आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों? टोटल फ्लक्स तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा ओवर द क्लोज सरफेस. सो नेट फ्लक्स इज इक्वल टू, दिस इज द साइन ऑफ सरफेस इंटीग्रल और इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज सरफेस. क्या है? E ds cos थीटा. लेकिन हमने अभी ऑब्जर्व किया, मैंने बताया ये जो ds है एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन दोनों में कितना एंगल बन रहा है बच्चों? 0 डिग्री. और cos 0 क्या होता है? 1. सो यहां से फ्लक्स क्या बनेगा? सरफेस इंटीग्रल ऑफ E इंटू ds. अभी आपको मालूम है ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज यूनिफॉर्म. सबका मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है एट ऑल पॉइंट्स एंड विच इज एक्टिंग रेडियली आउटवर्ड. सो आपको मालूम है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होने की वजह से ये बाहर चली आएगी. सो यहां से मुझे बताओ, सो फ्लक्स इज इक्वल टू E इंटीग्रेशन ऑफ ds. Yes or no? Now see, last step, flux is equal to E. बच्चों ds का इंटीग्रेशन, yes मतलब क्या? The surface area of what? Gaussian surface. तो क्या बनेगा बोलो? ds into s. So phi is equal to E into what is the surface area of sphere? 4 pi r square. Now see बच्चों, this is equation number 3 of the flux. This is again यहाँ पे आप देख रहे हो, this is equation number 2 which is again a flux. तो यही आपको याद रखना है तीनों एप्लीकेशन में. द फर्स्ट फ्लक्स इक्वेशन इज फ्रॉम द गॉस लॉ, दैट इज q inside upon epsilon naught, and second you have to obtain the flux from this equation E bar dot ds bar, and दोनों इक्वेशन को आपको इक्वेट करना है. सो नाउ कैन आई से दैट इज कंपेयर और इक्वेटिंग 2 and 3, इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर 2 and 3. तो बोलो बच्चों क्या है इक्वेशन? देखो नाउ सी, ये जो इक्वेशन है यहाँ पे आप देख रहे हो, फर्स्ट इक्वेशन q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, सो q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. सेकंड इक्वेशन E इंटू 4 पाई r स्क्वायर. अंडरस्टूड? यहाँ पे क्या फाइंड करना है बच्चों आपको? व्हाट इज आवर एम? टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. सो यहां से मुझे बताओ व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ E? इट बिकम्स q अपॉन 4 पाई epsilon naught r square. What is the equation of electric field? That is E is equal to q upon 4 pi epsilon naught r square. पक्का समझ में आया? सो यहाँ पे अगेन आपको मालूम है बच्चों कि हमने कंसीडर किया ये जो स्फेरिकल शेल है, इट इज यूनिफॉर्मली चार्ज विद सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा. सो यहां से आप देख रहे हो q की जगह हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर. सो नाउ नेक्स्ट पेज पे लेता हूं. अंडरस्टूड? सो यहां से इक्वेशन क्या बनेगा बोलो बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन हमको मिला था, दैट इज बोलो E इज इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर. सो आपको मालूम है एज पर डेफिनेशन ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी, q की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे हम? सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर. सो नाउ सी नेक्स्ट, E is equal to बोलो बच्चों सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r स्क्वायर. 4 pi get cancel, and what is the final relation? E is equal to, that is बोलो sigma capital R square upon epsilon naught R square. This is the equation of what? Electric field intensity due to uniformly charged spherical shell. अभी यहाँ पे बच्चों दो कंडीशंस है. कौन से दो कंडीशन? नाउ सी,
अभी ये जो हमने पॉइंट P निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विच इज आउटसाइड द स्फेरिकल शेल एट अ डिस्टेंस r, अगर फर्स्ट केस if you have to find the electric field intensity on the surface of the spherical shell, तो मुझे बताओ ये spherical shell के ऊपर अगर निकालना है तो ये स्मॉल r किसके बराबर होगा, कैपिटल R के बराबर होगा। एंड सेकेंड केस आपको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल इनसाइड, अगर वो पॉइंट लेस देन r होगा, लेस देन रेडियस मतलब अंदर होगा इस स्फेरिकल शेल, तो क्या। सो नाउ सी, सो यहां पे मैं लिख रहा हूं दैट इज केस 1। क्या है केस 1, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at the surface of charge spherical shell। तो बोलो बच्चों, मतलब कंडीशन क्या होगी कि बाबा स्मॉल r की जगह क्या आ जाएगा, कैपिटल R। सो इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है, स्मॉल r की जगह कैपिटल R सब्स्टिट्यूट किया तो बोलो बच्चों इक्वेशन क्या बनेगा। सो E इज इक्वल टू सिग्मा r स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, स्मॉल r की जगह कैपिटल R स्क्वायर। सो बोलो r स्क्वायर गेट कैंसिल एंड व्हाट इज द इक्वेशन इन दिस केस, दैट इज E is equal to sigma upon epsilon naught। Okay, this is the equation when you have to find the electric field intensity on the surface of charged spherical shell। And case number 2 क्या, that is electric field inside the spherical shell। सॉरी बच्चों, यहां पे मैं थोड़ा शॉर्टकट यूज किया, ई लिख दिया। कहां फाइंड करनी है सेकेंड केस में, इनसाइड द स्फेरिकल। तो आपको मालूम है बच्चों कि बाबा इनसाइड द स्फेरिकल शेल चार्ज कहां डिस्ट्रीब्यूटेड है, सरफेस के ऊपर। सो इनसाइड द स्फेरिकल शेल सिग्मा कितना है, 0। अगर सिग्मा 0 है बच्चों तो इस इक्वेशन में सिग्मा सब्स्टिट्यूट किया 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगी, 0। सो दिस इज इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां पे, नाउ सी इनसाइड द स्फेरिकल शेल बिकम्स 0। Is it clear बच्चों? So like this बच्चों, we have derived the equation for what, electric field intensity due to uniformly charged spherical shell or the uniform sphere। Is it clear? So आपको ध्यान में रखना है दो चीजें बच्चों, फास्ट बताता हूं। One is the equation of flux from the Gauss law। Gauss law क्या कहता है, flux is equal to q inside upon epsilon naught। This is the first। सेकेंड इक्वेशन आपको मालूम है, ये ध्यान में रखना है, फ्लक्स इज इक्वल टू व्हाट, ई बार डॉट ds बार। सो यहां से आपको मिलेगा सेकेंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन फ्लक्स के इक्वेट करने हैं, वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड सेपरेट करना है, यही करना है आपको तीनों भी एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ में। इज इट क्लियर नाउ? सो होप सो बच्चों अंडरस्टूड द इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। ओके, सो होप सो पढ़ते रहो फिजिक्स विद वैभव सर। थैंक यू।